अच्छा, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लैचेज़ और फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये है टाइमिंग डायग्राम। तो हमने एस आर लैच का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमने नैंड गेट के साथ एस आर लैच पढ़ी और हमने नॉर गेट के साथ एस आर लैच पढ़ी और एक डिटेल्ड लेक्चर के अंदर मैंने टाइमिंग डायग्राम भी जो है इसको डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पर एक डिफरेंट तरीके से मैंने डिस्कस किया था। अब मैं आपको ट्रुथ टेबल के हिसाब से डिस्कस करूँगा कि कैसे टाइमिंग डायग्राम बनाई जाती है। तो टाइमिंग डायग्राम के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि हमें इनपुट्स गिवन होती हैं, क्योंकि लैच के जो इनपुट्स है वो एस और आर है, तो ये क्योंकि कम्प्लीमेंटेड हैं, नैंड के अंदर हम ये यूज़ करते हैं कम्प्लीमेंटेड जो इनपुट्स। तो हमें आउटपुट जो है ना क्यू या क्यू कम्प्लीमेंट, उसकी आउटपुट वेव फॉर्म गिवन नहीं होती, उसकी टाइमिंग डायग्राम गिवन नहीं होती। हमने ये खुद बनानी होती है, खुद ड्रा करनी होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी स्लाइड्स का पार्ट था तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप खुद ही बना सकते हैं। तो जो क्यू है हमें पता है उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, या वो ज़ीरो या वो वन। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह, अगर आपको ट्रुथ टेबल याद है ये वाला, तो आप किस तरह से ये टाइमिंग डायग्राम को बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये करंट स्टेट आपके पास है क्यू की। अब देखें तो क्यू के जो करंट स्टेट है वो आपके पास ज़ीरो है, ठीक है। यानी अभी क्यू की ये जो क्यू लिखा हुआ है एक्चुअली क्या है, ये क्यू टी प्लस वन हम कंप्यूट करेंगे थ्रू आउट दिस टाइमिंग डायग्राम। लेकिन अब हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है क्यू की वो रीसेट है, वो ज़ीरो है, ठीक है जी। अब हम ये नेक्स्ट स्टेट हमारी आ रही है एस कम की, हम मैं एस कम्प्लीमेंट और आर कम्प्लीमेंट की जगह मैं ज़ीरो और वन यूज़ करूँगा और एस और आर कहूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी देखें एस कम्प्लीमेंट है, ये भी एस कम्प्लीमेंट, आर कम्प्लीमेंट। तो मैं एस और आर ही बोलूँगा थ्रू आउट माई लेक्चर। तो अब देखिए ज़ीरो वन, तो आपने सिंपल इधर जाना है, देखना ज़ीरो वन किधर है। तो देखिए ये ज़ीरो वन है आपका, ये वाला, दिस इज ज़ीरो वन। तो ज़ीरो वन पर क्यू नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस वन क्या है, वन है। तो हमने देखा कि क्यू की पिछली वैल्यू ज़ीरो थी, तो अब वन आ गई। वन क्यों आई, क्योंकि एस ज़ीरो था, आर वन था। तो ज़ीरो वन टेबल में हमने देख लिया और वहाँ पर हमने मार्क कर लिया कि क्यू टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट क्यू की वन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्यू ज़ीरो से वन चला गया। दो ही स्टेट्स आपने क्यू की बनानी है, ज़ीरो और वन की फॉर्म में, ठीक है। नीचे वाली स्टेट ज़ीरो, ऊपर वाली स्टेट वन। अब नेक्स्ट देखिए इनपुट क्या है, वन ज़ीरो। तो वन ज़ीरो वाले देखिए यहाँ पर, ये देखें ये वन ज़ीरो है। वन ज़ीरो पर आप नेक्स्ट स्टेट क्या देख रहे हैं, ज़ीरो देख रहे हैं। तो आपकी क्यू की जो टाइमिंग डायग्राम है वो क्या होगी, आपने ज़ीरो ड्रा कर दिया। सिमिलरली फिर ज़ीरो वन है, फिर हमने अगेन ये दोबारा देखा ज़ीरो वन, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्यू क्या होगी, वन हो गई। तो ज़ीरो के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर टी थ्री टू टी फोर, आपके पास ये क्या हो गई, वन हो गई। आगे दोनों वन वन है और ये वन वन देखें तो ये क्या कह रहा है कि जो क्यू की पिछली वैल्यू होगी वो रिटेन रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि क्यू की पिछली वैल्यू वन थी तो ये वन रही। अब वन ज़ीरो, दोबारा फिर वन ज़ीरो, ये वाला केस देखें। वन ज़ीरो में क्या वैल्यू हो जाएगी, ज़ीरो। तो हम देख रहे हैं एस वन आर ज़ीरो, यू विल गेट ज़ीरो। सिमिलरली ज़ीरो वन, तो ज़ीरो वन कौन सा है, ये वाला दोबारा फिर आ गया। इसमें नेक्स्ट स्टेट आपकी वन बननी चाहिए ज़ीरो वन में, तो ये देखें वन है। टी सेवन पर देखें, टी सेवन टू टी एट, वन ज़ीरो, तो वन ज़ीरो दोबारा देखा ये वाला, तो वन ज़ीरो में आपके पास ज़ीरो है, तो देखें ज़ीरो। इस तरह आप सारा कंप्लीट करेंगे। ज़ीरो वन को दोबारा देखा ये वाला, तो वन आती है, तो यह ज़ीरो वन पर वन आ गया। वन वन पर हमें पता है पिछली वैल्यू रिटेन रहती है, होल्ड रहती है, नॉट चेंज, नो चेंज, तो ये आ गया वन ज़ीरो। अब वन ज़ीरो का गेन दोबारा फिर देखें तो आपके पास ज़ीरो आ जाता है क्यू की नेक्स्ट स्टेट। वन वन पर क्या होता है, अनचेंज रहता है, तो ये देखें ज़ीरो ही रही। और लास्ट है ज़ीरो वन, तो ज़ीरो वन इसको देखें दोबारा, वन होता है तो ये वन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो टाइमिंग डायग्राम है ना, तो ये बहुत सिंपल है, यानी सबसे सिंपलेस्ट टाइमिंग डायग्राम एस आर लैच की है। जब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सारी चेंजेस जो होती हैं आउटपुट पर क्या आना है, ज़ीरो आना है, वन आना है। यानी आपकी जो स्टेट है, जो नेक्स्ट स्टेट है वो ज़ीरो होगी, वन होगी, वो डिपेंड करती है क्लॉक पर। तो क्लॉक की दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है लेवल ट्रिगर्ड और एक होती है एज ट्रिगर। अब एज ट्रिगर भी दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर। तो एस आर लैच में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम फ्लिप फ्लॉप्स को कवर करेंगे और उसको डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट काम मेरा होगा विद कंट्रोल, एस आर लैच विद कंट्रोल इनपुट। वहाँ से फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे
डी लैच पढ़ेंगे, फिर डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप्स, और उसके एनालिसिस करेंगे और इंशाल्लाह प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।